ये करने का तुमने? अच्छा, चलो सही। मैंने थोड़ा इसको थोड़ा एक्सपेंड कर इसको। बस इतना रहने सर दे। मेरी तो स्क्रीन डिफरेंट खुल रखी है इससे। तो किसने अच्छा शेयर किया कृष्ण अभी की है ये? सर ये। अच्छा, क्वेश्चन किया, सही है। कृष्ण की है सर, कृष्ण चलो की देखो, है। अब सही है। अब एक बार यस देखना। सर। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करके दिखा रहा हूँ लॉग के थ्रू। सपोज तुम्हें सॉल्व कर, इस टाइप फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन होगी अगर, दो तरीके से लॉग आना चाहिए तुम्हें, एक एंटी लॉग भी और एक लॉग भी। एंटी लॉग का यूज आएगा जब अरेनियस इक्वेशन यूज करनी होगी, और लॉग का यूज तब आएगा जब तुम्हें नर्स इक्वेशन अप्लाई करनी है या फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन है। तो मान लो अगर k इज इक्वल टू, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, सपोज k इज इक्वल टू है, सपोज k इज इक्वल टू है 2.303 बाई टी या 1/t मान लो। लॉग ऑफ, मैंने इसमें लॉग ऑफ करके कुछ जो आएगा ना, मैं उसको शेयर करके बता रहा हूँ तुम्हें। जैसे लॉग ऑफ आया सपोज 5 अपॉन में, 5 की जगह लेते हैं 5। 5 देखिएगा यहाँ पे, अभी नहीं दिख रहा ना, 35 तक है ना। लॉग लेना 2.9, 2.9 नहीं, 29 पॉइंट, लॉग लिया 29.25 डिवाइडेड बाय से 5 मत लेना, 3.273 इसको सॉल्व करना अगर, सही ना, इसको सॉल्व करना है तो हमेशा ध्यान रखना, पॉइंट को हमेशा एक पहले रखना, पॉइंट को एक न्यूमेरिकल वैल्यू के बाद रखना। मतलब तुम्हें सॉल्व करना है एक तरह से लॉग ऑफ 2.925 था ना, 2.925 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 3.2, कितना था, 273, ये सॉल्व करना तुम्हें। तो ये लॉग ए इंटू बी डिवाइड बाय सी ऐसे मान लो, तो लॉग ए। अब ये ध्यान रखना, 29 का 2 का 5 में देखना तुम्हें, 29 का 2 का 5 में देखना है। तो 29 ये दिख रहा है तुम्हें, ये रहा जो मैं मार्क कर रहा हूँ, 29 दिख गया तुम्हें, ये रहा 29। यस 29 सर। का 2 में, 2 में ये रहा, ये 2 में देखो, 29 का 2 में क्या है, 4654, क्या दिख गया, 4654, यस सर। 4654, और 2 5 में, इसका 5 यहां देखो, जो मीन डिफरेंस है 5 में देखो क्या है, 5 में आएगा 7, इसमें 7 ऐड कर दो, तो ये बन गया 4661, ये बन जाएगा कि नहीं, यस सर। 4661। तो ये आ गया यहाँ पे, लॉग 10 तो 1 होता है, 1 पॉइंट, समझ गए कि नहीं, है लॉग 10 1 होता है, ये लॉग ए भी था, लॉग ए प्लस लॉग बी होगा, तो ये आ जाएगा 1.46661, और ये 3.21273, ये माइनस करना तुम्हें, माइनस में 32 का 7 का 3 में, 32 का 7 का 3 में देखो, 32 ये रहा, 7 ये रहा, 32 का 7, 7 ये रहा, 5145, 5145 का देखना है हमें 3 में, का 3 में है 4, 3 में देखो ये रहा 4, तो 4 इसमें ऐड कर दो, तो ये बन गया 5149, 5149, तो माइनस 0.5, सबके पहले पॉइंट लगाना है, -0.5149। क्या समझ आया कैसे करना है? यस सर। यस सर। समझ आ गया कैसे सॉल्व करना है इसको? दिया को समझ नहीं आया? नहीं समझा कुछ भी? लॉग लिखना आ गया कि नहीं? चलो, नहीं समझाया? ये बोर्ड के लिए बहुत काम का है, ध्यान रखना इस चीज का। और ऐसा नहीं, बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं कि इसमें लॉग की वैल्यू देख के बताओ, लॉग टेबल दे दिया छोटा सा एक, बोला लॉग की वैल्यू देख के बताओ, इसकी लॉग की वैल्यू कितनी होगी, तो लॉग लिखना आना चाहिए। मैंने तुम्हें अप्रोक्सीमेट सिखा रखा है ऑब्जेक्टिव्स के लिए, याद है ना, कि डायरेक्ट जल्दी से सॉल्व कैसे करना है विदाउट सीइंग द बुक। लॉग टेबल बिना देखे लॉग कैसे सॉल्व करते हैं वो मैंने तुम्हें सिखा रखा है, ऑब्जेक्टिव तरीका। लेकिन इसमें देखना तुम्हें आना चाहिए। तुम्हें से अभी किसी को समझ आ गया इधर? एक दो एग्जांपल मैं और आ ले गया लूंगा, सर। नहीं, एक एग्जांपल और देखेंगे, एक एग्जांपल और देख लेंगे। देखो जैसे अब है लॉग ऑफ से, फिर 5 रन देंगे एक बार, लॉग ऑफ 292.3,
292.3 डिवाइडेड बाय 53.14 ये है, या 53.1 ही ले लो। जब मीन डिफरेंस नहीं देखा तो उसको ऐड करेंगे, मीन डिफरेंस नहीं देखा तो उसको ऐड नहीं करेंगे। तो 292.3 डिवाइड बाय 53.1 है सपोज, सही ना। 292.3, तो पहले क्या करेंगे इसमें, हाँ पहले करेंगे 2.923 इंटू 10⁻², डिवाइड बाय 5.31। तो एक 10 तो कैंसिल हो जाएगा, एक 10 कैंसिल हो जाएगा। तो अब 29 का 2 का 3 में देखना है तुम्हें, 29 का 2 का 3 में, 29 का 2 का 3 में, 29 ये रहा का 2 में है 4, अच्छा सेम दे दिया क्या, 4654 है, 4654 और 3 में कितना है 4, तो 4658 हो जाएगा ये, 4658 हो गया। और log 10 1 होता है, तो 1.4658 माइनस 53 का 1 में देखना है बस, 53 का 1 में, 53 तो अब इसमें ढूंढना पड़ेगा, पे अगला पेज देखेंगे तो पता लगेगा। 53 का 1 में वो देख लोगे कैसे देखना है, 53 की जगह इसको मैं 33 कर देता हूँ, बट 33 सपोज 33 है, सही है ना, 33 कर दो उसको, 33 का 1 में, तो 33 ये रहा, इसका 1 में है 5198, ध्यान रखना जीरो से स्टार्ट है, ऊपर ऊपर जीरो से स्टार्ट है, तो 5198, तो 0.5198 माइनस 0.5198। क्लियर हो गया कैसे निकालना है, देखा आगे लोग कैसे निकालना है। ऑब्जेक्टिव तरीका मैंने सिखाया हुआ पहले ही, सही ना, बुक से कैसे देखना क्या, क्लियर हो गए। एक बार लॉग बता दिया, हिंट दे दिया, एक बार क्वेश्चन करोगे तो उससे और क्लियर हो जाएगा। अब एक बार एंटी लॉग, है ना, एंटी लॉग एक बार, तो एक बार एंटी लॉग चेक कर देंगे, एंटी लॉग वाली टेबल शो कर देना एक बार। कृष्ण कर रहे हैं सर, वो अभी डाउनलोड करके फिर शो करता है। तो तुम एक काम करो, एक सॉल्व कर लो खुद ही, बुक तो है ही तुम्हारे पास, बुक तो लेके नहीं आया कोई भी। ये कर लेना जरूर, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, अभी 3-4 चैप्टर है। अभी जैसे तुम सॉलिड सेट भी करोगे बिना लॉग के नहीं हो सकता, है ना। मान लो a की पावर 7 इक्वल टू 5.23 है, क्या सॉल्व कर सकते हो इसको बिना लॉग के। a की पावर 7 इक्वल टू 5.23, a की वैल्यू निकालनी है, निकलेगी क्या ऐसे, तो लॉग दिखना जरूर आना चाहिए। ऑब्जेक्टिव के लिए मैं सिखा दूंगा ऑलरेडी कि तुम अपना 30 सेकंड में आंसर निकाल लोगे, लेकिन तुम्हें वैसे भी आना चाहिए लॉग दिखना। चलो अब देख लेंगे एक बार एंटी लॉग, है ना। एंटी लॉग इसमें क्या है, तुम्हें जैसे log x इज इक्वल टू दे रखा है, log ऑफ x इक्वल टू दे रखा है, सपोज 5.3 0.3 नहीं है ना, 5.2 लेना, 5.2317, 5.2317 है। समझ गए क्या बोला मैंने, log ऑफ x इक्वल टू इतना है। अगर मैं तुमसे बोलूं ऑब्जेक्टिव का आंसर क्या है इसका, ऑब्जेक्टिव का आंसर, तो डायरेक्ट कौन बताएगा x की वैल्यू, डायरेक्ट एक बार आंसर बताना, फिर मैं बता रहा हूँ स्कूल वहां पे कैसे करना है बोर्ड में। हाँ 1 पॉइंट, समझ आया कि नहीं है, 0.2317 है ना, ये 0.2317 किसका लॉग होगा, 0.23 है, लॉग 2 का था कितना 0.3, तो 0.23 है तो 1.7 के आसपास, और ये कहा जाता था पावर में, याद आ गया कि नहीं, तो 1.7 इंटू 10 की पावर 5। समझ आया कि नहीं, ऑब्जेक्टिव के लिए पता लग गया कि नहीं, है ऑब्जेक्टिव के लिए मैं ऑलरेडी सिखा चुका तुम्हें, अब सब्जेक्टिव में। अब तुम ये जो यहाँ पे है ना, इसको 10 की पावर बढ़ाना है, 10 की पावर लिख देना एक बढ़ा करके, 10 के 6 लिख देना, इसको क्या करना है 5 को करना है इंटू 10 के 6। मान लो अगर -5 होता तो क्या लिखते हैं, -4, -5 होता तो क्या लिखते हैं -4, एक बढ़ाकर लिखना उसको,
एक बढ़ा करके, तो ये 10⁻6 हो गया। अब 0.2317, 0.2317 ये रहा 0.23, 0.23 ये रहा का 1 में ये है 1702, 1702, 7 में है 3 3 ना, 7 में 3 है, चेक कर लो कहीं पे भी, 3 है हर जगह। तो इसको ऐड कर देंगे तो 1705 हो जाएगा, 1705। तो आंसर आया 0.1705, 0.1705 इंटू 10⁻6, तो वही आया कि नहीं, 1.705 इंटू 10⁵5। यही बोला कर ने अभी, सही ना। ऑब्जेक्टिव के लिए तो तुम्हारा निकल जाएगा, अप्रोक्सीमेट निकलेगा, लेकिन एग्जैक्ट को पूछेगा तो क्या आंसर है, 1.705 इंटू 10⁻, जो आंसर है 10⁻5, सही ना। अब जैसे ये क्वेश्चन है, मैं तुम्हें बता देता हूँ इसका यूज कहाँ पे आना है। तुम्हें याद होगा एक क्वेश्चन दे रखा है काइनेटिक्स के अंदर, एनसीईआरटी के अंदर, काइनेटिक्स के अंदर क्वेश्चन दे रखा है कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी, ये लास्ट सॉल्व एग्जांपल है एनसीईआरटी का, काइनेटिक्स चैप्टर। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी तुम्हें निकालना है। तो फॉर्मूला क्या था इसका, बोलो विधि एक बार पहले, फॉर्मूला क्या है? वो तो अनन्य से क्वेश्चन है ना, लॉग ऑफ एफ की वैल्यू क्या आती थी? हाँ, माइनस ए बाय 2.3, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, एक ही दे रखा है सॉल्ड एग्जांपल, माइनस ए बाय 2.303 आरटी। अब यहाँ पे तुम्हें एक्टिवेशन एनर्जी दे देगा, टेम्परेचर बता देगा, और तुम्हें बोलेगा एफ की वैल्यू निकालो। तो क्या इसमें लॉग नहीं देखना, अपने लॉग देखना पड़ेगा ना, इसलिए लॉग देखना तुम्हें आना चाहिए। अब मान लो तुम्हें ए की वैल्यू दे दी 500 किलो जूल पर मोल, टेम्परेचर दे दिया 300 किलो जूल पर मोल, आर की वैल्यू तुम्हें पता ही है 8.314, पता है ना सारा। तो सॉल्व करके वैल्यू आई, सपोज सॉल्व करके वैल्यू आ रही है से log ऑफ f इज इक्वल टू माइनस, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, माइनस से 15.32 नहीं 62 करेंगे तो 3 नहीं, इसमें 72 करना, माइनस 15.7217, माइनस 15.7217 आया। अब f निकालना तुमसे। अब यहाँ पे क्या तुम सॉल्व कर पाओगे, यहाँ तक करके छोड़ दोगे ना क्वेश्चन, मान लो 2 मार्क्स में है क्वेश्चन, तो तुमने यहाँ तक छोड़ा, हो सकता है एग्जामिनर तुम्हें 1 मार्क ही दे सिर्फ। तो यहाँ आगे सॉल्व कैसे करेंगे, करेक्शन, एक तो ध्यान रखना है ऑब्जेक्टिव तरीका भी, उससे डायरेक्ट आंसर निकलेगा, लेकिन सब्जेक्टिव तरीका जरूर आना चाहिए। माइनस लॉग ऑफ एफ की वैल्यू आई -15.7217, -15.7217। एक बार पहले मेरे को ऑब्जेक्टिव वाले तरीके से आंसर बोलो, फिर मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ कैसे निकालना है। -15.7217 है, -15.7217। 1.9 इंटू 1 पॉइंट, अब घर ने आंसर निकाल लिया 1.9 इंटू 10⁻16, ये आंसर निकाला घर ने। मैं भी बता रहा हूँ तुम्हें, ये सिर्फ मेरे को शो करना था कि लॉग एंटी लॉग दोनों यूज होंगे बोर्ड के पेपर में, तो दोनों जरूर आना चाहिए तुम्हें। 1.9 इंटू 10⁻16 ये निकला कर, हाँ अप्रोक्सीमेट ये निकला। अब ये निकाल दिया ना, अब तुम्हें इसको लॉग टेबल से कैसे निकालना वही करना आना चाहिए। और किसी ने निकाल लिया आंसर 1.9 इंटू 10⁻16? हाँ अप्रोक्सीमेट करना पड़ेगा, हाँ बिल्कुल, अच्छा बोर्ड बोर्ड नहीं, अप्रोक्सीमेट तो गलती माना जाएगा, तो वैल्यू कैसे पुट कर रहा है इसमें यहाँ पे, वो देखिए ना कंसेप्ट, देखिएगा तो कंसेप्ट पता है कि नहीं, तो वो तो करना ही पड़ेगा। तो अगर जो भी तूने किया ये, तभी तो क्वेश्चन होता है कि आने के बाद भी तुम्हें क्वेश्चन लास्ट में करना है बिल्कुल। हाँ अगर ऑब्जेक्टिव में है तो तू डायरेक्ट कर सकता है, पहले ऑप्शन चारों देखेगा कि चारों ऑप्शन में ये आंसर मिलता है, तो उसके बेसिस किसी ने निकाला है। देखो ये है -15.721, -15 हाँ -15.7217 है, सही ना, -15.7217। तो पहले तो ध्यान रखना कि एंटी लॉग डेसिमल के बाद वाली वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी दे सकते हैं। एंटी लॉग देखने के लिए डेसिमल के बाद वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी दे सकते हैं। तो लॉग ऑफ, मैंने यहाँ नेगेटिव दे रखा है, तो लॉग ऑफ एफ जो है ये लिख रहा हूं मैं -16, -1 + 1 करते हैं, पता ना, ये -1 + 1 किया, -16 प्लस 7217 है, कितना आ जाएगा 3872, एक बार चेक करना, ये आ रहा है क्या 0.2783, ये -16 0.2783। अब पॉइंट अब देखेंगे एफ निकालने के लिए,
एफ निकालना है तो देखेंगे 0.2783, 0.2783 देखो कहां पे है, ये रहा 0.27, पॉइंट ध्यान रखना, 0.00 से स्टार्ट है यहाँ पे, 0.01, 0.02, ये ध्यान रखना एंटी लॉग में। और 2 या 3 क्वेश्चन अगर तुमने प्रैक्टिस नहीं किए, बोर्ड में कैलकुलेशन स्टार्टिंग में छोड़ देना यूनिट लिख करके, बाद में ट्राई करना। फिर जिसको 70 में से 70 मार्क्स देने हैं ना, वो इसको लास्ट में जाके जरूर करे। जिसको 70 में से 70 मार्क्स देने हैं बोर्ड में, पेपर पूरा खत्म करना है ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे 20 मिनट के अंदर। 2 घंटे 20 मिनट में पेपर खत्म हुआ, 2 बार क्वेश्चन पेपर रिवाइज करना पूरा, और 2 बार आंसर शीट को भी प्रॉपर तरीके से, फिर अंडरलाइन करना जो भी अंडरलाइन वाला काम है, ताकि पेपर एकदम नीट एंड क्लीन लगे। वो लास्ट में करते हैं बिल्कुल, लेकिन 2 बार क्वेश्चन पेपर रिवाइज करना है। क्वेश्चन पेपर क्यों रिवाइज करना है? कोई पार्ट्स वाला क्वेश्चन छूट तो नहीं गया। ये सबसे कॉमन मिस्टेक है जो हर साल होती है। 5 पार्ट होते हैं, एक पार्ट में कई बार 2 पार्ट या 3 पार्ट दिए होते हैं, उसमें तो कोई ना कोई एक पार्ट छूट जाता है। एक तो वो ध्यान रखना है कि कोई पार्ट वाला छूट तो नहीं गया है ना। और दूसरा दूसरा क्या कहते हैं, कोई सिलेबस चेक तो नहीं किया तुमने, कोई सिलेबस चेक तो नहीं किया, इसलिए रिवाइज करना पेपर में जरूरी है। चाहे तुम ऑब्जेक्टिव पेपर कर रहे हो, नीट का, आईआईटी का, एडवांस का, कोई भी पेपर का जितना भी टाइम दे रखा है तुम्हें, तुम्हें उसको ट्राई करना है कि वो एटलीस्ट 3/4 टाइम में तो खत्म हो जाए पेपर। एक बार तो तुमने क्वेश्चन देख लिए, सारे खत्म हो गए, मतलब तुम्हें पेपर आता भी है तो उसे छोड़ना है स्टार्टिंग में पहले, अगर कोई क्वेश्चन ज्यादा है तो। अगर क्वेश्चन बहुत लेंदी है तो वो बाद में अटेम्प्ट करने हैं, ताकि एक बार तुमने सारे क्वेश्चन देख लिए हो। इस चीज का जरूर ध्यान रखना। तो अब यहाँ पे देखा मैंने लॉग और एफ की वैल्यू, मैंने किसका देखा है 0.2783, 0.2783 है, 0.2783 का 0.278 में ये है, 8 में है 1897, 1897, और 3 में है 1, सही है, 3 में है 1, तो 1898 हो गया। तो ये आ गया 0.1898, 0.1898 इंटू 10 की पावर कितना था, -16 था, -15 हो जाएगा। तो आंसर आया 1.898 इंटू 10 के -16। अब ये गर्भ ने क्या बोला था ऑब्जेक्टिव में, 1.9 इंटू 10 के -16। अब इसके पास कोई बुक तो नहीं है ना जिससे निकाल रहा आंसर, ये आया एग्जैक्ट नहीं 1.898। तो ऑब्जेक्टिव में जब आएगा तो तुम्हें अप्रोक्सीमेट करना है। बोर्ड में पूरे मार्क्स लेने हैं तो तुम्हें एक एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे मार्क्स मिलेंगे पूरे। रिवीजन नहीं की ना तुमने 70 में 70 का विधान करके जो 70 में 70 आए हैं, वो कह रहा था 2 बार आंसर भी रिवाइज किया मैंने, 2 बार क्वेश्चन पेपर भी रिवाइज किया जो आपने बोला था, तब आएगा। क्योंकि तभी 1 या 2 नंबर की जो सिलेबस चेक हुई है वो मिलती है। 68 69 तक 70 में 70 एग्जामिनर जब भी देता चेक करता है ना पेपर, तो हमेशा ध्यान देता है कि दोबारा चेक करना है वो पेपर, कि कोई गलती से नहीं देते। 70 में 70 इसलिए कम आते हैं केमिस्ट्री में। तो ये ध्यान रखना 70 में 70 लेना है किसी भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव किसी में भी। तो तुम्हें रिवीजन जरूर करनी है, बिना रिवीजन के मार्क्स नहीं मिलेंगे, सही ना, बिना रिवीजन के मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो अब ये समझ आ गया कैसे करना है। एंटी लॉग क्लियर हो गया, क्लियर हो गया कि नहीं है? अब एक बार तुम्हें बुक से देख के निकालना है एंटी लॉग, बुक से देख के निकालो। ऑब्जेक्टिव तरीका मैंने बता दिया है, एक बार बुक से देख के निकालना है तुम्हें एंटी लॉग। एक क्वेश्चन कर लेंगे जल्दी से। देखो एक तरीका और, ये यहाँ पे मैंने तो बताया काइनेटिक्स के अंदर लॉग भी यूज करना आना चाहिए, एंटी लॉग भी यूज करना आना चाहिए। ऐसे इनर्ट इक्वेशन में भी कहाँ पे आएगा, लॉग ऑफ प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंट्स में, याद है कि नहीं, लॉग ऑफ प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंट्स के अंदर। फिर भी एक एंटी लॉग का और क्वेश्चन कर लेंगे। सपोज लॉग ऑफ एफ की वैल्यू है माइनस 20 माइनस 20.831 माइनस 20.8318 है, तो एफ की वैल्यू क्या होगी, एफ की वैल्यू क्या होगी? तुम्हें क्या वैल्यूज दिख रही है पीछे से? वैल्यू यहाँ पे दिख रही है क्या? तू बता भी, ये क्या कहते हैं हर्षित, 20 का 20 का सही ना, 20 का 2 में तेरे को क्या दिख रहा है? तेरे को कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा वहां से? तू भी आगे बैठ जाना, आगे क्यों बैठ रहा है, यहाँ से दिख रहा है क्लियर है। तू फोन से दिख रहा है? तो जिसको नहीं दिख रहा तो तू आगे बैठ जाना, यहाँ से दिख रहा है क्लियर, आगे खड़ो जा। तू लोग यहाँ बातें करो, आंसर निकाल लिया। पता यही चीज होती है, डिफरेंस यहाँ पे ही आता है। 1.473 1.473 इंटू 10 - 21, 1.473 इंटू 10 - 21। ये गर्भ ने निकाल लिया आंसर। गर्भ को बोलियो कि क्या क्या है। ये -20.80
ये -20.8318 -20.8318 दिख रहा है? टीवी दिख रहा है कि वो वैल्यू दिख रही है? टीवी दिख रहा है आधा। अच्छा बता बता जरा 20 के 2 में क्या है? 20 दिख रहा है, 18 के 2 में बता। हाँ 18 के 2 में 15 मैंने बोला जीरो से स्टार्ट होगा, ऊपर बोला था ना स्टार्टिंग में जीरो से स्टार्ट होता है, फिर गलत देख रहा था। थोड़ी मिस्टेक नहीं, पूरी जीरो हो गया ये। ऐसी तो मैंने बोला मजाक अपनी जगह पे, पढ़ते समय नहीं बिल्कुल, पढ़ते समय सिर्फ बता 15 के 4 में क्या है? 15 के 4 में वो वाला 1426 आप सही है, 0.1426 बोलियो, ठीक है। अब एक बार log f इक्वल टू -20.8318 है, तो पहले तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव वाली वैल्यू को क्या बना देंगे पॉजिटिव, log f इज इक्वल टू -21 पॉइंट हो जाएगा, 21.21 प्लस ये आएगा 2 8 6 और 1, ये है 0.1682, 0.1682 आ जाएगा। तो 0.1682 0.1682 बता भाई क्या है 0.1682, f की वैल्यू क्या होगी अब 0.1682 में क्या है बता, बोल 0.1 तेरे से पूछ रहा हूँ, 0.16 का 8 में ढूंढ। हाँ 0.16 का 8 में 0.16 का 8 में है सब, 0 से स्टार्ट कर 9 तक जा रहा है, 9 से एक पीछे वाला देख ले बस, तो 1472 नहीं दिख रहा? दिख गया? और 2 में क्या है देख, ये ले 2 में भी देख इधर पॉइंट क्या क्या दिख रहा, क्या था 16 का 8 में, 0.16 का 8 में है 1472 है ना, 1472 है, और फिर किस में देखना है 2 में 1 है, तो 1 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1473, बस ये समझ आएगा कि नहीं अब 1473 आ जाएगा ये 1473, तो ये आ गया इनटू 10 की एक बढ़ा करके -20 और 0.1473, समझ गया कि नहीं, ये कैसे देखना समझ आया कि नहीं है? इसको एक बढ़ा कर देते हैं और ये आ जाएगा 0.1473, यानी आंसर आ गया 1.473 इंटू 10 की -21, ये देख करना जरूर आना चाहिए। ऑल्टरनेटिव कर निकाला ना ऑब्जेक्टिव मेथड, उसके अलावा उसको आगे पीछे देख लो चीटिंग कर वहां पे तो कुछ लोड नहीं होगा। ये अभी क्लियर हो गया कि नहीं है? तो उसको कर लेना, लॉग देखना तुम्हें बता दिया एक बार, सही ना, लॉग एंटी लॉग जरूर देखना सीख लेना एक बार। किसी को पूछना तो नहीं कुछ? आर्यन मैकेनिज्म बोलो दोबारा जिया। सर मैकेनिज्म बता दो कौन कौन से करने हैं। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, एडिशन ऑफ HI, SN1 और SN2 दोनों वाला, SN1 SN2 दोनों, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, सही ना, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, नहीं नहीं सिर्फ एस्टेरिफिकेशन सिंपल हो रहा है, मैंने कराया था स्टार्टिंग में, एस्टेरिफिकेशन सिंपल होगा। डिहाइड्रेशन हाइड्रेशन जरूर देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म देख सकते हो, फिर वो सिंपल सिंपल वाले हैं, ज्यादा नहीं करने फिर डिटेल में। सर एल्डोल कैनिजर वगैरह नहीं करना। SN1 SN2 एल्डोल का मैकेनिज्म देख लेना, इजी वाला, मतलब एक बार बेस डाला H+ बाहर निकाला, दूसरा इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक कर देगा, इतना ही बस, कैनिजर को नहीं करना है। और SN1 SN2 तो पता ही है तुम्हें करना ही है। और सर ऐसा भी होगा कि मतलब जैसे और में जो ऑप्शन वाला क्वेश्चन आता है अगर वो हम वो भी कर दें तो जोन सा सही होगा वो वाला चेक होगा। ये मत करना, नहीं ये नहीं करना, ये नहीं करना है,
दोनों नहीं करना, गड़बड़ हो जाएगी। वो तो एग्जामिनर जब फ्रंट वाली शीट पे लिखे होते हैं ना 1 2 3 4 5 मार्क्स कितने मिले हैं, समझ गए कि नहीं? यस सर। इसलिए जो जो तुम्हें क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करके आना, क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना कोई भी। क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन करके आना, क्वेश्चन कोई छोड़ना नहीं है, बस ये ध्यान रखना चीज का। चाहे तुम्हें आता नहीं आता, तुम्हें करके जरूर लिख के कुछ ना कुछ आना है। कई क्वेश्चन गलत होता है तो मार्क्स मिल जाते हैं जिसने अटेम्प्ट किया है। सर एक सेशन और लोगे आप? दो नहीं नहीं, बस यही लॉग एंटी लॉग हो गया ना मनन। ओके सर। सर लॉक टेबल हमें ले जानी पड़ेगी? दोबारा बोलो। सर लॉक टेबल हमें ले जानी होगी? नहीं नहीं, लॉग टेबल वहीं मिलेगी, अगर होगी तो वहीं मिलेगी। सही है। यस सर। चलो कृष्ण मेरे को सेंड कर देना एक बार, सॉलिड स्टेट में कराऊंगा आगे।